जय हिंद दोस्तों। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड बंद हो गया है, चाहे निरस्त हो गया है, और उनको ये चीज़ पता ही नहीं है। जब वो राशन लेने गए तो उनको पता चला कि आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्लॉक हो गया हुआ है, वो ना कैंसिल है ना निरस्त है, वर्तमान रूप से उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसको जाकर वो अपने तहसील से या फिर जिला आपूर्ति कार्यालय से चालू करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि राशन कार्ड बंद कैसे हो जाता है, किसी का ब्लॉक कैसे हो जाता है, क्यों उसे निरस्त कर दिया जाता है। आपके साथ इस तरह की घटना न हो, इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों राशन कार्ड बंद हो जाता है या निरस्त हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। देखिए, आपके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड हो, चाहे वो अंत्योदय योजना का राशन कार्ड हो या जनरल राशन कार्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नियम शर्तें इसकी भी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि एक बार राशन कार्ड उनका बन गया, वो जीवन भर इस पर राशन ले सकते हैं, खा सकते हैं, कभी बंद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देश में ई-केवाईसी हुआ है राशन कार्ड का, देश के हर राज्यों में हुआ। बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी कराया, बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया किसी कारणवश। लेकिन ई-केवाईसी एक अलग मैटर है। मैं बात करने जा रहा हूँ बंद ब्लॉक क्यों होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो राशन कार्ड के लिए भी बहुत सारे नियम है, जो कुछ नियम को आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपको बता दूं कि राशन कार्ड आपके पास है, अगर 3 महीने तक रेगुलर राशन आप नहीं उठाते हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 3 महीने तक रेगुलर राशन नहीं लेते हैं, तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। किया जा सकता है, ये नहीं कि कर दिया जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं लेते हैं तो किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। किया कब परिस्थिति में जा सकता है कि अगर वॉच हो रहा है, सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें पाया गया कि आप 3 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। ये तीसरे महीने के बाद कभी भी किया जा सकता है, ये नहीं कि 3 महीना होते ही, चौथे महीने में किया जा सकता है, 5वां महीने में किया जा सकता है। जब विभाग का नजर पड़ेगा कर देगा, क्योंकि ये नियम है कि 3 महीने तक आप रेगुलर राशन नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आपको राशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो ब्लॉक कर दिया जाता है। निरस्त नहीं किया जाता है, आपको कैंसिल नहीं किया जाता है, ये ब्लॉक किया जाता है। जिसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसे चालू करवाना पड़ेगा। आप जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर वहां आवेदन देके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इसके वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। जो राशन कार्ड के लिए वेबसाइट है NFSA, उस पर जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। तो 3 महीने के बाद तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उसके बाद भी अगर रेगुलर 5 महीने तक आप राशन नहीं लेते हैं, तो 5 महीने के बाद क्या होगा, 6ठे महीने में ये आपको कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। मान लिया जाता है खाद्य और आपूर्ति विभाग की तरफ से कि आपको राशन की अब आवश्यकता ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है, आप राशन कार्ड के शायद पात्र ही नहीं है, इसीलिए आप 6 महीने से, मतलब 5 महीने प्लस से राशन आप नहीं ले रहे हैं, और ना ही आपने ब्लॉक कार्ड को खुलवाने का प्रयास किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मेरा तो 6 महीने से राशन नहीं लिया जा रहा है, 7 महीने से नहीं ले रहा है, फिर भी मेरा राशन कार्ड चालू है। तो आपको बता दूं कि ये नहीं है कि तीसरे महीने में ब्लॉक ही हो जाता है और 6ठे महीने में आपको निरस्त कर दिया जाता है। ये नियम है, लेकिन जब भी विभाग के सर्वेक्षण में ये पाया जाए, विभाग हर 3 से 6 महीने में एक बार सर्वे करती है, उस लिस्ट को जांच करती है, देखती है कि कौन व्यक्ति राशन ले रहा है, नहीं ले रहा है, कौन व्यक्ति पात्र है, नहीं पात्र है, तो उस हिसाब से सर्वेक्षण करती है। तो इस तरह का पाया जाता है, उस पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। कानपुर के जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार के अनुसार ये सारे नियम, सारे टर्म कंडीशन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। राशन तो इसलिए दिया जाता है कि जो पात्र है, जो हर महीने ले, राशन खाए, उनके लिए नहीं है कि साल में एक बार ले, 6 महीने में एक बार ले, 3 महीने में कोई एक बार ले। तो इसीलिए इन चीजों को आप फॉलो करेंगे कि रेगुलर 3 महीने तक आप राशन गैप ना करें। अगर 1 महीना गैप हो गया तो दूसरे महीने में ले ले, दूसरे महीने गैप हो गया तीसरे महीने में ले ले, अगर 3 महीना गैप हो भी गया तो चौथे महीने में जरूर ले ले, लेकिन कोशिश करें कि 3-4 महीना गैप ना हो, ताकि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए, जिन लोगों का बंद हो गया हुआ है पहले से किसी भी कारण से, ज्यादातर कारण यही है, तो आपको यही चीज करना है कि आप अपने तहसील में जाए। तहसील में खाद्य और आपूर्ति कार्यालय होता है, विभाग का वहां पे ऑफिस होता है, वहां पर जाके आप आवेदन दे अपने राशन कार्ड के साथ में, अपने कारण के साथ में, तो आपका राशन कार्ड फिर से शुरू कर दिया जाएगा। या फिर वहां से बात नहीं बनता है तो जिला आपूर्ति कार्यालय में भी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस रहता है कि आपका तहसील से ही काम हो जाएगा। इसके लिए आप जनप्रतिनिधि का भी सहारा ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उनका लेटर हेड पे भी लिखवा के ले सकते हैं कि किस कारण से आप राशन नहीं ले सकते। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि आपके पंचायत का प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड मेंबर हो गया। अगर आपूर्ति ऑफिस से ये कहा जाता है कि कारण बताइए, तो उनसे लिखवा के आप लेटर हेड पे लेके जा सकते हैं किस कारण से आप राशन नहीं ले पा रहे थे। आपके घर में कोई बीमार था, आप या फिर बाहर गए थे किसी इमरजेंसी काम से, या फिर कोई अन्य कारण था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो फिर आपका राशन कार्ड चालू कर दिया जाता है। इसके अलावा NFSA
के जो वेबसाइट है नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट, वहां पर भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। सारी चीजें अपलोड करके वहां भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कम ही चांस होता है कि आपका अगर राशन कार्ड बंद हो गया तो ऑनलाइन अप्लाई करने से वो स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया ही अपनाना पड़ेगा, फिर जाके वहां से स्वीकृति मिलेगा, तब जाके ऑनलाइन ये फिर स्टार्ट होगा आपका। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, जिसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी के खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दिया जिला आपूर्ति कार्यालय में, तो इस वजह से भी अगर सर्वेक्षण किया गया, जांच में पाया गया कि वो व्यक्ति पात्र नहीं है, तो उनका भी नाम काट दिया जाता है। जैसे आपको बता दूं, किसी के पास 4 पहिया वाहन है, किसी को 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि खेती बाड़ी की जमीन है तो उसको राशन नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, जिसका 5 एकड़ से कम जमीन है उनको राशन मिलेगा, वो पात्र है। 5 एकड़ से ऊपर अगर उनकी जमीन है तब जाकर उनको राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनके घर में 3 लाख रुपया से ऊपर के सालाना आय है, इनकम है, उनको राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा 4 पहिया वाहन किसी के पास है, घर में सरकारी नौकरी है, इनकम टैक्स भरते हैं, पक्का का 2 मंजिला मकान है 200 एकड़ में, बहुत सारे कारण है जिसके वजह से भी राशन कार्ड निरस्त किया जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो राशन ले रहे हैं, उनको मिल भी रहा है, उनके पास कार्ड भी है, कभी कैंसिल नहीं हुआ। क्योंकि ग्रामीण एरिया में क्या होता है कि बहुत सारी चीज सेटिंग करके भी चलती है, लेकिन इसीलिए ई-केवाईसी कराया गया था। इसमें बहुत सारे अपात्र लोग थे, उसका नाम हटा दिया गया था। और जो अधिकतर लोगों का नाम कटने का कारण है उसमें यही है कि उस समय पर राशन नहीं ले रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने माना कि उनको आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, इससे संबंधित या किसी और सरकारी योजना से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, चाहे जमीन विवाद से संबंधित हो, जमीन सर्वे से संबंधित हो, बंटवारा से संबंधित हो, इन सभी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखेंगे। कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूं ताकि अन्य लोगों को भी आपके साथ साथ जानकारी हो जाए। क्योंकि मेरा चैनल ही अवेयर का समय समय पर ऐसे ही अवेयर करता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ और आप ही के टॉपिक पे, आप ही के मुद्दे पर अधिकतर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ।